हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं वापस से आपका स्वागत करने आ गया हूँ हमेशा की तरह अराइज एकेडमी में। सो एवरीवन, आप जानते हो कि 3.2 हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब 3.3 की ओर हम आए। हमने टर्म से रिलेटेड सारी चीज़ कंप्लीट की है। टर्म से रिलेटेड जो भी सम था जिस 3.2 तक, वो हमने पूरा कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो 3.3 है, बट इस बार टर्म नहीं, इस बार सम के बारे में बात होने वाली है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला, जब भी किसी इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर निकालना है तो आपको किसको याद करना है ब्रह्मास्त्र? टर्म को याद करना है। अब बात क्या होगी पता है? अब बात होगी, जैसे मैंने आपको कोई सीक्वेंस दिया 1 2 3 4 5। अब मैं बोलूं T49 पे कौन है, तो आप बोले सर भैया टर्म को बुला लो, आपको पता चल जाएगा। तो टर्म को बुला लिया, सब पता हो गया कि T49 पोजीशन की वैल्यू पता चल गई आपको टर्म से। बट यहां पे जो बात होने वाली है ना, ये आप सम की बात होगी। जिस वर्ड में सम आए, टोटल आए, ऐड आए, ये सारी चीज को आप सब समझना है कि ये सम के बारे में बात हो रही है। अब जो सम होगा ना, तो आपको बोलेगा यहां से लेके यहां तक का पूरा सम कितना है, मतलब एडिशन कितना है। और याद रखना बच्चों, जब भी सम के बारे में बात हो ना, आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको एन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मतलब कहां तक जाना है वो तो पता है, बटोरना कितने लोगों को, कितने लोगों को तक एडिशन करना है, कितने टर्म तक का एडिशन करना है, 1 से लेके कहां तक का सम चाहिए। मतलब हमें जो लास्ट में एन होता है ना, एन मतलब जिस पोजीशन तक जाना है वो पोजीशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर बाय द वे अगर आपका एन नहीं है तो क्या करेंगे? एन नहीं है, टी एन को बुलाइए, एन फाइंड आउट कीजिए, फिर एन मिलने के बाद फिर सम फाइंड आउट कीजिए। समझ में आया? और सम के दो फॉर्मूला है। पहला जो फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d, ये एक बेसिक फॉर्मूला, आप इससे सम निकाल सकते हैं। याद रखिए n चाहिए हम। और दूसरा, अगर आपके पास t1 और tn दो वैल्यू है, tn मतलब लास्ट वैल्यू, अगर आपका t1 और tn दो वैल्यू और आपको सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली इस फॉर्मूला का यूज करके आप सम निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम का मतलब समझ गए? आपको इस बार जो सम करना है, एडिशन करना है। इंडिविजुअल पोजीशन का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको पूरा बटोरना है, पूरा बटोरना है। बटोरने के लिए आपको याद रखना, आपको एन पता होना चाहिए। एन मतलब कहां तक जाना है, किधर तक बटोरना है हमको। 5th पोजीशन तक बटोरना है, ठीक है, 5 पोजीशन हो गया। 8 पोजीशन तक बटोरना, 8 पोजीशन कर लिया, मतलब पोजीशन पता होना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपके 3.3 एक्सरसाइज में, क्या बोला है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी दे दिया है, आपको वैल्यू दे दिया। फर्स्ट टर्म मतलब T1 की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना है T1 की वैल्यू 6, और D कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू दे दी है, कितना है 3। और बोला है फाइंड S27, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से आपको बोला है कि S27 तक, मतलब 27 पोजीशन तक का सम निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, 27 पोजीशन मतलब n की वैल्यू तो दे ही दिया है, तो 27 पोजीशन तक का सम निकाल लेते। तो Sn का फॉर्मूला लगा लेते। Sn इज इक्वल्स टू व्हाट? n/2 2a + n-1d, ये हो गया आपका Sn। तो Sn कितना भैया मेरा 27 है, मतलब 27 पोजीशन तक जाना है बच्चा, मेरी बात सुनो, 27 पोजीशन तक जाना है, उधर का बटोर के लेके आओ। n की वैल्यू कितना है 27 डिवाइड बाय 2, और ये रहा आपका 2 इंटू ए दे दिया आपको, कितना दिया a 6 दिया, प्लस n की जगह क्या लिखूं 27 - 1, और d की जगह क्या लिखूं, d कितना मेरा 3 दिया है। देखिए सॉल्व कीजिए इसको बच्चों। S27 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 27 पोजीशन तक का सम निकालना है मुझे। 27 डिवाइड बाय 2 ऐसे ही लिखा मैंने, 2 6 12 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 26 - 1 26, 26 3 कर दिया, 6 3 18 हो गया, 3 2 6 और ये 7, मतलब ये हो गया 78। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2,
और ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 88 और 90, ये कितना हो गया बच्चा 90, ये दोनों इसके बीच में क्या है मल्टीपल है। सो 27 डिवाइड बाय 2 इंटू 90, मतलब 2 से 19 को 2 1 ज़ा और ये 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 27 इंटू 45 कर लो तो 1215 27 पोजीशन तक 27 पोजीशन तक को सबको इकट्ठा किया और उसका जो एडिशन निकला है वो है 1215। बच्चों याद रखो सम ऐड ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं तो आपको SN फॉर्मूला को याद करना है। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर होता तो कैसे होता है, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है 1 है और दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, तीसरा नेचुरल नंबर 3 है, तो ऐसे 123 पोजीशन तक नेचुरल नंबर का सम करता तो मैं कैसे होता है, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2 तो 1 + 2 3, तीसरा नंबर 3 + 3 6, चौथा नंबर 4 6 + 4 10, तो ऐसे 123 तक जाना है। बट वो जो नेचुरल नंबर है ना आपको लेना है इवन नेचुरल नंबर। क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर। तो भैया n की वैल्यू तो दे दी आपको, 123 पोजीशन तक जाना है, 123 पोजीशन तक आपको जाना है। अब पहला नंबर कौन सा होगा, a की वैल्यू क्या होगी भाई, a की वैल्यू पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है 2 होता है, पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2, सेकंड क्या होगा 4, उसके बाद 6 8 10, तो भैया d इक्वल्स टू व्हाट, पहला t देखिए क्या होगा सीक्वेंस 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, पहला t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, ऐसा करते करते 123 123, तो इधर तक का कौन से पूरे स्लो का सम निकालना है हमको, 123 पोजीशन तक का सम निकालना है। चलिए निकाल लेते। तो d क्या हो जाएगा t2 - t1 होगा, मतलब 4 में से 2 के आंसर क्या मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। ठीक है, बुला लेते SN को, बुला लेते, याद करेंगे उसे। s n की जगह क्या लिखेंगे 123 और इज इक्वल्स टू 123 डिवाइड बाय 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, a की जगह 2 लिखा प्लस n - 1 मतलब 123 - 1 और d की जगह क्या लिखा, d की जगह 2 लिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 123 डिवाइड बाय 2 2 टू द 4 प्लस 123 में से 122 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 123 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 122 इंटू 2 कितना हो जाएगा 122 2 टू द 4 और 2 अंदर मतलब 244 में 4 ऐड हो गया 248 राइट। सो 2 1 ज़ा 2 मतलब 123 × 124 करेंगे तो इसका सम आएगा, तो 123 तो 124 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 और एक 9 4 1 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 2 और ये 1, तो हो जाएगा 2 9 6 15 और 4 4 8 9 10 11 12 4 2 2 4 and 5 and ये 15252 123 पोजीशन तक का इवन नेचुरल नंबर का पूरा सम है। अब आपको मॉडिफाई क्या हो सकता है क्वेश्चन में, इवन नेचुरल नंबर की जगह बोलता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर होता तो क्या करते, मेरा जो पहला नंबर होता वो कौन सा होता 1 होता, दूसरा नंबर क्या होता, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 3 4 मतलब सबके बीच का डिफरेंस कितना 1 आया, तो डी भी हमारा 1 ही होता। और आपको अपने हिसाब से बोलता है 123 की जगह 125 बोलता है, 128 बोलता है, कुछ भी बोलता, आप n की जगह वो पुट कर लेते और सभी का सम निकाल लेते। नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए इसको और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस 3 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है किधर से किधर तक का, ऑल इवन नंबर, पहला नंबर इवन कौन सा होगा 2, दूसरा नंबर 4, बट हमको कहां से कहां तक लेना है, बिटवीन बीच में किसके 1 से लेके 350 तक, आपको बॉर्डर दे दिया 1 से लेके 350 तक के बीच में जितने नंबर आते हैं उन सबका सम करो। तो पहला नंबर कौन सा आएगा इसके बीच में
पहला इवन नंबर वाला ना, तो पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 6, देन 8, ओहो देन 10, ऐसे करते 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 350 के बीच का नंबर कौन सा है इसका, कौन सा आएगा, 348 आएगा ना, कौन सा आएगा हमारा बच्चा 348। तो इन सबका सम करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, हाँ 348 तक का सम करना है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, हमेशा सम करने के लिए आपको n बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले से चिल्ला के बोला, n बहुत ज़रूरी है। n नहीं होगा हम सम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि भैया यहाँ से मैं तो स्टार्ट करूँगा, किधर कौन से पोजीशन है, लास्ट वाला कौन सा पोजीशन है उसका बटोरना है ना, n उसका पोजीशन तो जानना है। ये तो मेरा tn है ना बच्चा, जो लास्ट वाला आता है वो हमेशा क्या होता है, मेरा tn होता है। तो ये मेरा tn हो गया, तो यहाँ तक का मुझे बटोरना है, बट ये कौन से पोजीशन पे, ये पोजीशन नहीं पता ना मुझे, जाना कहाँ तक है। फर्स्ट पोजीशन तो स्टार्ट करना हो तो पता है, ये मेरा कौन सा हो गया, ए हो गया, मतलब ये मेरा ए मिल गया 2, डी मिल गया T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2, और Tn क्या मिल गया मुझे, Tn मिला मुझे 348। आपके पास n तो है नहीं, तो पहले n निकाल लो, और n निकल गया तब हम सम निकालेंगे ना भाई, n नहीं है तो हम सम कैसे निकालेंगे। तो n के लिए मैंने आपको क्या बोला, n के लिए भैया इसको याद करो, Tn को याद करो, तो Tn को चलिए याद ही कर लिया हमने। सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो Tn का वैल्यू क्या है बच्चों, 348 इज इक्वल, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चों n निकालने के लिए। सो 2 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या लिखिए, d की जगह लिखो 2। सो 348 इज इक्वल्स टू 2 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एन कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2 1 सा 2। अब भेजिए सबको। सो 348 देखिए इधर से मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, प्लस 2 माइनस 2, या तो इसको आप इधर वैसे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से कैंसिल ही कर दो, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2n बचा, जब n इधर आएगा 2 मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप ऐसे एक एक करके जैसे मैं करता था वैसे भी किया तो भी चलेगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। 348 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n, तो 348 डिवाइड बाय 2 करो, 2 1 ज़ा 2, देखिए 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा 74। मतलब अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से पोजीशन तक जाना है, 174 पोजीशन तक जाना है, उसका सम कर देना। चलिए तो जाता हूँ मैं, किसको बुलाना है सम के लिए, किसको बुलाना है, Sn को बुलाना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn कहाँ तक जाना है, Sn कितना है, 174 है, इज इक्वल्स टू 174 डिवाइड बाई 2। सो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चा, 2 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 174 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारा, डी की वैल्यू भी 2 है। तो देखिए 174 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लिखा मैंने, 2 2 हो गया 4 प्लस 1 ये हो गया 173 इंटू 2 कितना होता है, 173 इंटू 3 इंटू 2 2 टू द 6 7 टू द 14 और 2 टू द 1 एंड 346। तो 174 अपॉन 2 346 प्लस 4 मतलब 350 हो गया ना ये, तो ये हो गया 350 राइट। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 1 बचा कैरी, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 2 5 ज़ा 10। तो 174 इंटू 175 करना है, जो वैल्यू आएगा वो आपका सम होगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप भी कीजिए 175, 5 4 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 37, 5 1 ज़ा 5, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8, 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49, 49 एंड 2 दैट इज़ 51 और 7 1 ज़ा 7, 7 एंड 5 ये 7 8 9 10 11 12, सही है। देखिए 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना था कितना था भैया, 5 और ज़ा ये 0 था, अच्छा तो ये हो गया आपका 0, 7 14 15, 8 9 10 14, 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 3।
30450, ये आपका सम निकला बच्चों 30450। कहाँ तक का? यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से लेके कौन सा पोजीशन तक? 174। पहले बात बताइए 348 कौन सा पोजीशन पे? 174 पोजीशन पे। यहाँ से मुझे एसएन के लिए हमेशा एन लगेगा, एन नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये टीएन के फॉर्मूला के, ठीक है। तो ये मेरा आंसर निकल गया है। तो जो सम आया है वो है 30450। याद रखिए इस चीज को और ट्राई कीजिए आप खुद से सॉल्व करने का बच्चों, खुद से सॉल्व करोगे ना तो और मजा आएगा। चलिए ये क्वेश्चन में देखते क्या है। इन एन एपी 19 टर्म इज 52। ओके, याद आया? कुछ याद आया होगा। 90 मतलब T19 पे कौन बैठा है? 19 टर्म इंडिविजुअल दिया ना इसलिए टी का यूज किया है। 19 टर्म पे कौन बैठा है? 52 बैठा है। और 38 पे कौन बैठा है? 38 पे कौन बैठा भाई? 128 बैठा है। और बोला है कि फर्स्ट 56 टर्म मतलब S56 फर्स्ट 56 फाइंड द फर्स्ट 56 फाइंड द फर्स्ट सम है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे सम फर्स्ट 56 सम निकालना है हमको, 56 पोजीशन तक का हमें सम निकालना है। पहले क्या होता था, आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा होगा, ऐसा इंडिविजुअल देते तो हम इक्वेशन बनाते थे, फिर इंडिविजुअल देता हम इक्वेशन बनाते थे और बोलते हैं T15 निकालो या T90 मतलब इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर निकालो। बट अब हमें 56 तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। ए मिल जाएगा, मैंने बोला है कि सम निकालने के लिए आपको ए तो चाहिए ही और दूसरा चाहिए एन चाहिए, तो सब मिल जाएगा। देखिए आप धीरे रखिए, सब मिलेगा यहाँ पे। तो पहले इसका इक्वेशन में बना लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। सो T19 हो जाएगा, ए कितना है? ए नहीं है, प्लस ये क्या हो जाएगा? 19 माइनस 1, ये डी हो जाएगा। T19 की वैल्यू क्या है? 52 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 डी, मतलब ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 ए प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 52। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया बच्चों, ठीक है। अब इसका बनाइए आप, इसका क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला है ना, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। सो Tn T38 लेना है ना, T38 इज इक्वल्स टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा? 38 माइनस 1 डी। 38 माइनस 1, 38 पे कौन बैठा है? 128 बैठा है। ए प्लस ये 37 हो जाएगा डी, सो ए प्लस 37 डी इज इक्वल्स टू 128। ये आपका लगा इक्वेशन नंबर 2। कीजिए खुद से कीजिए, ऑलरेडी ऐसा टाइप का हमने क्वेश्चन किया है। और सिर्फ फर्क यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 56 टर्म का सम चाहिए। पहले वाले कैसे होता था बच्चों कि जो लास्ट में ना वो भी आपको टर्म निकालना होता था, अब यहाँ पे हमें सम निकालना है। तो चलिए अब दोनों इक्वेशन है, हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सबट्रैक्ट कीजिए बच्चों, ए प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 52 और ए प्लस 37 डी इज इक्वल्स टू 120 है। तो प्लस का क्या हो गया? माइनस, प्लस का हो गया माइनस और प्लस का हो गया माइनस, ठीक है। ये हो गया कैंसल, प्लस माइनस माइनस। 37 में से 18 गया तो 19 हो गया आपका, ग्रेटर साइन माइनस, तो माइनस 19 डी हो गया और इज इक्वल्स टू 128 में से 52 गया, देखिए होगा 70 और ये माइनस का साइन है तो माइनस 76। तो माइनस माइनस इज कैंसल। तो देखिए यहाँ पे 76 से 19 है तो d अब यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू व्हाट? 76 अपॉन 19 हो जाएगा। 19 के टेबल में आता है 19 को आप 5 से कीजिए, 5 9 45 हो जाएगा, है ना। आप एक बार देखते रहिए, 5 1 5 5 4 9 95 होता है। तो 19 को आप 3 से करके देखिए, 9 3 27, 3 1 3 और 5। अभी देखिए 19 को 4 से करके देखिए, 4 का 9 4 36 हो गया और 4 1 4 5 6 7। ओके आ गया ना। तो मतलब d की वैल्यू क्या मिली आपको? 4। ये मिली आपको d की वैल्यू 4। अब क्या करेंगे बच्चों? d की वैल्यू 4 मिली तो आप क्या करेंगे? पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट
डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, कौन से में पुट करूँ, किसमें लग रहा सही, इसमें कर लेता हूँ, इन 1, है ना। तो देखिए a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 हो गया। तो a की जगह क्या लिखूँ, कुछ नहीं, a की तो वैल्यू निकाल ली, 18 ऐसे लिखा, d की जगह क्या लिखूँ 4 इज इक्वल टू 52। सो a प्लस 18 4 जा 8 32, 4 1 जा 4 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 72 इज इक्वल टू 52। तो प्लस उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 52 माइनस 72, तो a 52 62 माइनस 20, a की वैल्यू क्या मिली बच्चों -20। देखिए a और d हमें मिल चुका है। अब हमें करना क्या है बच्चों, अब एक करना क्या है कि इस चीज को a और d को अब हमें निकालना है सम। आपको देखो आप घुमा फिरा के करो आपको मिल जाएगा वैल्यू, सेम इसी चीज का फॉलो कीजिए, थोड़ा ये नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, S27 निकालेंगे हम लोग ना, सॉरी S56 निकालेंगे। तो S56 इज इक्वल टू what is the formula, that is n upon 2 2a plus n minus 1d, है ना, यही फॉर्मूला है हमारा, सही है। तो S56 इज इक्वल टू n की जगह क्या लिखेंगे 56 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 इंटू a की जगह क्या लिखूँ, a की जगह लिखूँ -20 और प्लस n माइनस 1 मतलब 56 माइनस 1, ये भी रफ कर देता हूँ मैं, 56 हाँ ये ब्रैकेट है 56 माइनस 1, और d की जगह क्या लिखूँ, d क्या आया था 4 आया था, है ना। आराम से कीजिए सॉल्व, 56 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा -40 हो गया, -40 हो गया, प्लस ये कितना हो गया बच्चा 55 इंटू 4 हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 55 इंटू 4 कितना होता है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22, मतलब ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 2 -40 प्लस 220, है ना बच्चों। तो क्या होगा 56 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 220 में से 40 गया 180, ग्रेटर साइन प्लस इंटू 180, है ना, इंटू 180, 2 1 जा और 90, 2 9 से 18 और 0, मतलब 56 इंटू 90 कर लूँ तो क्या हो जाएगा देखो 56 इंटू 90 करूँ, ओहो बहुत लंबा सम हो गया ये, कोई बात नहीं, 56 इंटू 90 ये हो जाएगा 0 0 6 9 जा 54 5 9 जा 45 एंड 5 कितना हो जाएगा 50, मतलब ये होगा 0 4 0 5, मतलब हो जाएगा सम 5040। बच्चों जो सम आया है ना तो वो आया है 5040, मतलब हमने किया क्या, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क देख लो बस। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, बट वहाँ पे टर्म की इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू निकालनी होती थी। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन है बट हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। तो ऐसे दो इक्वेशंस आपको दो डिफरेंस दिए होंगे, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस, कि एक यहाँ पे t5 पे ये बैठा है, t15 पे ये बैठा है, ट्रैक करना a और d की वैल्यू निकल जाएगी। टर्म बोला है तो टर्म निकालो, सम बोला है तो सम निकालो, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दो आप लोग। यही था आज की वीडियो में। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स क्लियर करता हूं। बच्चों ध्यान से देखिए रहिए, क्योंकि क्या होगा, एक भी अगर वीडियो आपको छूट गया ना तो आपको जो मैं चीज बताना चाहता था पिछले वीडियो में वो अगर नहीं मतलब याद नहीं है या नहीं देखा आपने, तो ये चीजें वापस बताने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा ना, तो यहाँ पे टर्म रहेगा, सेम चीज है बट टर्म रहेगा, तो वो देख लो, अच्छा रहेगा। और फिर इससे इसको समझने फिर और मजा आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा अरे यार वो वीडियो में भी सेम था बट उसमें क्या डिफरेंस था, इस वीडियो में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक बार देखना स्टार्ट तो करो, प्रैक्टिस स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। और याद है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बाय बाय गाइस।